ऐसिया नाना परी हे काया, घाये सूता धनंजया, तपकीजे नाशावेया पुढे लाते। हे अर्जुन, ऐसे विविध प्रकारों से इस शरीर पर घाव किए जाते हैं। यदि तुम पूछोगे कि ऐसा वे क्यों करते हैं, तो दूसरों का घात करने के लिए ऐसा तप किया जाता है। अंग भारे सुटला धोंडा, आपण नुकोनिया खांडा, वरी पडिले या रगड़ा, करी जैसा। जिस प्रकार अपने ही भार से पहाड़ से खिसका हुआ पत्थर बार बार टकराता हुआ अपने ही टुकड़े टुकड़े बना लेता है, और वह जिसके ऊपर गिरता है उसे चकनाचूर कर डालता है। तेवी आपुलिया आटणिया, सुखे असता प्राणिया, जिया विया सिराणिया, किजतिगा। उसी प्रकार अरे अपने कष्टदायक तप की कामनाएं केवल खुद जिंदा रहने के लिए और अन्य सुख से जीने वाले प्राणियों के विनाश के लिए की जाती है। किंबहुना हे वो खटी, घेऊनी क्लेशाची हातवटी, तपनी फजे ते गा किरीटी, तामस होये। हे अर्जुन, तात्पर्य यह कि इस प्रकार दुख कष्ट रूपी बुरी कृतियों के आचरण से जो तप निष्पन्न होता है वह तामस तप है। एवं सत्वादिकांच्या अंगी, पडिले तपतीही भागी, झाले ते तुझ चांगी, दाविले व्यक्ती। इस प्रकार जो तप सत्वादि तीनों गुणों के पक्ष में गया वह 3 विभागों में बांटा गया। उसे मैंने तुम्हें साफ साफ बतला दिया है। आता बोलता प्रसंगा, आले म्हणो निपैगा, करू रूप दान लिंगा, त्रिविधा तेया। अरे तो अब बातों बातों के प्रवाह में आ ही गया है, तो उस 3 प्रकार के दान के लक्षणों का भी वर्णन करता हूँ। एत गुणांचे निबळे, दान ही त्रिविध से झाले, तेची आईक पहिले, सात्विक ऐसे। यह गुणों के आधिक्य से दान भी 3 प्रकार का हुआ है। उसमें से पहले सात्विक दान के लक्षण सुनो। दातव्यमिति यद्दानं, दीयते नुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च, तद्दानो सात्विकं स्मृतम्। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। तरी स्वधर्मा आतवते, जे जे मिळे आपण पेयाते, ते ते देईजे बहुते, सन्मान योगे। तो स्वधर्म की मर्यादा का पालन करते हुए जो जो हमें प्राप्त हो जाता है वह खूब सम्मान सहित दूसरों को देना चाहिए। जाले या सुबीज प्रसंगू, पडे क्षेत्र वापेचा पांगू, तैसाची दानाचा हा लागू, देखत सो। मैं कभी यह भी देखता हूँ कि उत्तम बीज तो प्राप्त हो गया है, परंतु बुआई के लिए खेती की भाप अभी ठीक से तैयार नहीं हुई है। इस प्रकार का सात्विक दान का संबंध होता है। अनर्घ्य रत्न हाता चढे, ते भांगाराची ओढी पडे, दोन्ही जाली तरी न जोडे, लेते आंग। अनमोल हीरा जो हाथ लग जाता है, पर तब संपुट के लिए सोने की कमी पड़ती है, और यदि दोनों मिल जाए तो फिर उनसे निर्मित अलंकार धारण करने वाले सुंदर शरीर का लाभ नहीं होता। परिसणु सुहृद संपत्ती, ये तीनही एके मिळती, जे भाग्य धरी उन्नती, आपुल्या विषयी। परंतु जब अपना भाग्योदय होता है तब उत्सव का मंगल दिन, प्रेमल सखा और संपत्ति ये तीनों एक साथ मिलते हैं। तैसे निफजवावे या दान, जय सात्विकासिये संवाहन, ते देशु कालु भाजन, द्रव्य ही मिळे। उसी प्रकार
दान की पूर्ति करने के लिए जब सात्विक गुण प्रवृत्त होता है, तब योग्य देश, दान के उपयोग का योग्य समय, दान योग्य मनुष्य और द्रव्य भी मिलता है। तरी आधी तव प्रयत्नेसी होआवे कुरुक्षेत्र का कासी, ना तरी तुके जोडे इहसी तो देशु ही हो। अतः उचित दान करने के लिए पहले तो कुरुक्षेत्र अथवा काशी क्षेत्र हो ऐसा प्रयत्न होना चाहिए, नहीं तो तुलना में इनके बराबरी का हो तो वह स्थान भी चलेगा। तेथ रविचंद्रादि राहु मेळू, होता पाहावा पुण्य काळू, का ते या सारिखा निर्मळू आणि कही हो। वहाँ सूर्य चंद्रादि और राहु का संयोग काल अर्थात सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समान पुण्य काल देखना चाहिए, अथवा उसी के बराबरी का कोई दूसरा भी पवित्र काल चलेगा। तैशा काळी तिये देशी, होआवी पात्र संपत्ती ऐसी, मूर्ति धरिली आहे गा जैसी, शुचित्वे का। वैसे शुभ काल में पवित्र देश में दान स्वीकृत करने वाली कोई सत्पात्र संपत्ति होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए कि मानो शुचित्व ने ही मूर्त रूप धारण किया है। आचारांचे मूळ पीठ, वेदांची उत्तर वेठ, ते द्विजरत्न चौखट पाउनिया। वह सदाचार का मायका होता है, सदाचार का उगम यही से होता है। वह वेद विद्या का संग्रहालय ही होता है। ऐसा अत्यंत पवित्र ब्राह्मण श्रेष्ठ मिल जाना चाहिए। मग ते याचे आठाई वित्ता, निवर्तवावी स्वसत्ता, परिप्रिया पुढा कांता, रिगे तोषवनी। फिर उसे जो अर्पण करना है उस संपत्ति पर से अपनी सत्ता हटा देनी चाहिए, परंतु वह संपत्ति इस प्रकार अर्पण करनी चाहिए जिस प्रकार पत्नी अपने प्रिय पति के सामने संतुष्ट होकर पेश आती है। का जयाचे ठेविले ते या, देऊनी होई जे उतराया, नाना हडपे विडाराया, दिधला जैसा। अथवा अपने पास धरोहर के रूप में रखी हुई किसी की वस्तु उसे वापस करके उसने अपने ऊपर किए हुए उपकार के भार से मुक्त हो जाना, अथवा जिस प्रकार तांबुल बनाने वाले सेवक ने राजा को बड़ी नम्रता से तांबुल अर्पण करना। तैसे निष्कामे जीवे, भूम्यादि अर्पावे, किंबहुना हावे, नेदावे उठो। उसी तरह निष्काम भाव से मनपूर्वक जमीन वगैरह अर्पण करनी चाहिए। तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार की फलाकांक्षा को सिर ऊपर उठाने नहीं देना चाहिए। आणि दान जया देयावे, ते या ते ऐसे या पाहावे, जे या घेतले नुमचवे, काईसे निही। और जिसे दान देना है उसे ऐसी स्थिति में देखना चाहिए कि उसके द्वारा लिए हुए दान की अदायगी किसी भी मार्ग से न हो सकेगी। साधु घातले या आकाशा, नेदी प्रतिशब्दु का जैसा, का पाहिला आरिसा येरी कड़े। अरे आकाश को पुकारने पर जिस प्रकार वह प्रत्युत्तर नहीं देता, अथवा दर्पण में पीछे से देखने पर देखने वाले को वह प्रतिबिंब नहीं दिखलाता। उदकाची भूमिके, आफळिलेनी कंदुके, उदयलेनी कवतुके, न एइजे हाता। पानी की सतह पर यदि गेंद पटक दिया जाए तो वह आसानी से उछलकर कभी हाथ में नहीं आता। नाना वसोवा घातला चारू, माथा तुरंबिला बूरू, न करी प्रत्युपकारो जिया परी। अथवा जिस प्रकार उत्सर्ग किए हुए सांड को चारा चराने पर, कृतघ्न का माथा प्यार से सहलाने पर
वह उस उपकार की अदायगी नहीं करता। तैसे दिधले दाते याचे, जे कोणेही आंगे नुमचे, अर्पिले या साम्य ते याचे, कि जे पैगा। उस प्रकार दाता ने दिया हुआ दान जो लेने वाले से किसी भी प्रकार से भुगतान के रूप में वापस न किया जा सके, इस प्रकार से अर्पण करने के उपरांत दाता को इस प्रकार का भेदभाव भी मन में नहीं आने देना चाहिए कि मैं दाता हूँ और वह गृहीता है। दान देना मेरा कर्तव्य है, उससे मैं मुझ पर ही उपकार करता हूँ, इस भावना से देना चाहिए। ऐसिया सामग्रिया दान निफजे वीर राया, ते सात्विक दानावरिया सर्वाही जाण। हे वीर श्रेष्ठ, इस प्रकार की तैयारी से जो दान हुआ करता है उसे सभी दानों में श्रेष्ठ ऐसा सात्विक दान समझो। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानौ राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। आणि तोच देशु काळू, घडे तैसाच पात्र मेळू, दान भागो ही निर्मळू न्यायकतू। और वही पवित्र देश, शुभ काल, वैसा ही दान योग्य मनुष्य का योग, दान का हिस्सा भी पापरहित और न्याय संगत होता है। का चित्ती धरून दुबते, चारी जेवी गायीते, का पेव करूनी आईते, पेरू जाईजे। परंतु जिस प्रकार चित्त में दूध तथा दूध से उत्पादित पदार्थों पर ध्यान रखकर गौ को चारा देना अथवा पहले खत्ता तैयार करके फिर बी बोना। का दिठी घालूनी ऐहेरा, आवंतु जाईजे सोयीरा, वाण धाडीजे घरा वंशियाचे या। अथवा उपहार के रूप में आने वाली भेंट वस्तुओं पर नजर रखकर अपने संबंधी आदियों को निमंत्रण देने जाना अथवा अपने कुलगोत्रजों को उपायन भेजना। पै कळांतर गाठी बांधिजे, मग पुढिलाचे काज कीजे, पूजा घेऊनी रसू देईजे पीडितासी। पहले ब्याज वसूल करना और फिर सामने वाले का काम करना। पहले द्रव्य द्वारा पूजा का स्वीकार करना और फिर रोगी को दवाई देना। सेजे याजे दान देणे, तो तेणेची गा जीवने, पुढती भुंजावा भावे येणे, दिजे जे का। किसी करीबी दोस्त अथवा किसी रिश्तेदार को दान देना होता है, वह यह उद्देश्य बनाकर दिया जाता है कि उतने में ही वे लोग आजीवन हमारे उपयोग में आएंगे। अथवा कोणेही वाटे जाता, घेतले उमचव न सकता, मिळे जरी पांडुसता द्विजोत्तमो। अथवा हे अर्जुन, किसी मार्ग में चलते समय यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मिल जाए और जो लिए हुए दान की भुगतान करने में असमर्थ हो, तरी कवडिया एकासाठी अशेषा गोत्राचे चिकिरीटी, सर्व प्रायश्चित्त सूये मुठी ते याचिये। तो हे अर्जुन, उसे दान रूप में एक कौड़ी देकर बदले में अपने संपूर्ण कुल के पाप क्षालनार्थ संकल्प का जल उसके हाथ पर छोड़ देता है। ते विपारलौकिके, फळे वांछिजति अनेके, ना देईजे तरी ते भुके, एकाही नोहे। उसी प्रकार नाना प्रकार के परलोक विषयक सुखपूर्ण फलों की कामना की जाती है। उसके लिए ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह तो एक बार की क्षुधा की निवृत्ति के लिए भी यथेष्ट नहीं होता,